हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। आज एक स्पेशल डे है, आज टीचर्स डे है और इस टीचर्स डे के दिन हम आप लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं कहते हैं। हैप्पी टीचर्स डे उन सारे टीचरों को जो निश्चय सम्मानीय हैं। आज का दिन जो है स्पेशल रूप में मनाया जाता है उन सारे शिक्षकों के लिए जिन्होंने अपने त्याग और अपने बलिदान के द्वारा, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के द्वारा बच्चों के भविष्य को बनाया, उनके कैरेक्टर को बनाया है। हालेलुया। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक आज संडे का भी दिन है और हमें एक मौका मिला है कि हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करें और प्रभु के नाम से हम प्रचार कर सके, प्रभु के नाम की शिक्षाओं को हम दे सकें। उन सारे टीचरों को मेरा नमन है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में रहकर जो है वो संडे स्कूल की सेवकाई करती हैं, बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं और अनेक प्रकार की टीचिंग जो है वो करते हैं। सारे पास्टर्स को मैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। सारे टीचरों को जो स्कूल में पढ़ाते हैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। वो सारे लोग जो है वो निश्चय बहुमूल्य हैं और आदरणीय है, सम्मान की योग्य है, जिन्होंने बच्चों के कैरेक्टर को बनाया, बच्चों के भविष्य को बनाया, बच्चों का निर्माण किया है। और आप माता पिता भी जो है वो एक तरह से शिक्षक ही हैं जिन्होंने अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा आरंभ की। बच्चों की शिक्षाएं जो होती है अपने घर से ही होती है, घर ही उसकी प्रथम पाठशाला होती है। इसलिए आप भी आज के दिन बहुत ही आदर के योग्य हैं। हालेलुया। उस सब लोगों को हमारी ओर से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज हम जो है स्पेशल मैसेज को सुनने जा रहे हैं और आज की जो शिक्षाएं हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है यीशु मसीह की शिक्षाएं, क्योंकि उनसे बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता। हम उनके मानने वाले हैं, वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने जितने भी शिष्य को बनाए थे, 12 शिष्य थे उनके, और वो उन्हें मास्टर कहा करते थे, वो उन्हें गुरु कहा करते थे, क्योंकि वे उन्हें शिक्षा दिया करते थे। बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी। आज भी उनकी शिक्षाओं को जो है वो हम करते हैं और हम मानते हैं। बाइबल हमारा मार्गदर्शन करती है, उनकी शिक्षाएं जो है इसमें पाई जाती हैं और हम उस पर जो है वो उसको फॉलो करते हैं। ये सोच कर, ये जान कर कि निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में, इस संसार में आकर जो है बहुत सारी शिक्षाओं को दिया और उसको मानना हमारे लिए हमारा कर्तव्य है। और एक एक मसीही जो है वो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं और उनके लिए जो है वो एक खजाने की तरह है। जिस प्रकार से हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे गुरु थे और प्रतिदिन जीवनों के उदाहरणों को देकर उन्होंने जो है वो समझाया। उनका जो समझाने का तरीका था वो दृष्टांतों में हुआ करता था। वो संसार की बातों को एक रिलेट करके, एक उदाहरण के तौर पर, एक कहानी के तौर पर जो है वो बताया करते थे। उससे लोग जो है वो समझा करते थे। कई बार शिष्य भी कई बार नहीं समझ पाते थे उन संदेशों को, वो बाद में उनसे पूछा करते थे, प्रभु गुरु इनका अर्थ को बता दे। तब वो जो है वो उनके अर्थों को बताया करते थे। और इस प्रकार से बाइबल हमको कई ऐसे दृष्टांतों को बताती है। आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो कुछ ऐसी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, कुछ शिक्षाओं को जो है वो आज हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक दिवस के दिन मैं सोचती हूँ कि यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेना हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। और मैं चाहती हूँ कि इसको सुने और इसको समझें और इस पर जो है वो मनन करें। ये हमारे लिए जो है वो हमारे पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला बनेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन ये ऐसा ही है कि हमारे मार्ग का दीपक बनता है, पथ का उजाला बनता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, हम अपने बाइबल से निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। ये 5 अध्याय जो है मत्ती का, वो पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर चढ़कर इस संदेशों को दिया था, इसलिए से पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। और पहाड़ पर चढ़कर जब प्रभु यीशु मसीह ने संदेश को दिया, वो पहला संदेश उनका धन्य वचन था, जिसे 9 धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और भी धीरे धीरे कुछ शिक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह ने दी है वहाँ से। तो हम कुछ शिक्षाओं को जो है वो देखने जा रहे हैं। पहली शिक्षा को मैं इस प्रकार से लूँगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम नमक के समान हो, नमक बनो। जिस प्रकार हम जानते हैं नमक का क्या कैरेक्टर होता है। नमक का कैरेक्टर होता है कि वो स्वाद लाता है। हम घर में, हर एक घर में जो है वो नमक का उपयोग किया जाता है। ये बहुत सस्ता तो होता है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी कमियां जो है हमारे शरीर में जो है बीमारियों को भी ला सकती हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने हमें नमक बनने की लिए क्यों कहा। नमक जो है वो अपने स्वादों को जो है वो यदि खोता है वो किसी काम का नहीं, इसके कि वो फेंका जाए। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 13 पद कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा।
फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। कितनी अच्छी शिक्षाओं का प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि नमक अपने स्वादों को कभी खोता नहीं है। यदि वो खोता है तो वो फेंक दिया जाता है और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम हो पृथ्वी के नमक, अर्थात हम जो है सारे लोग जो है वो पृथ्वी के नमक हैं। इसलिए हमें अपने स्वादों को जो है वो कभी खोने का ज़रूरत नहीं है, अर्थात अपनी ईमानदारी को, क्योंकि नमक जो है वो ईमानदारी को दिखाता है। कई बार हमने कहावत में सुना होगा कि इसने मेरा नमक खाया है, इसका अर्थ है ये मेरे प्रति ईमानदार रहना है। तो हम देखते हैं कि हम पृथ्वी के नमक हैं, लेकिन नमक जिस प्रकार खाने की वस्तुओं में जो है वह स्वाद डालता है, उसी प्रकार से हमको भी दूसरे के जीवन में स्वाद को डालना है, ताकि हमको चखने की इच्छा जो है वो सब कर सके। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी शिक्षाओं को दिया है, वो कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्या बोला है कि तुम जगत की ज्योति हो। निश्चय हम जगत की ज्योति हैं। ज्योति को क्या क्या काम होता है? ज्योति का काम होता है वो अंधकार को दूर भगाना। जब मैं ज्योतिष वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों के ध्यान में आ रहा होगा एक कैंडल जो जलती हुई, जो जल रही है। इस कैंडल को हम देख सकते हैं। मैं तो जब भी ज्योति वर्ड यूज़ करती हूँ, मुझे इमेज, मेरे माइंड में इमेज बिल्कुल आता है एक दिए का, एक कैंडल का, एक मोमबत्ती का जो जल रही है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप जगत की ज्योति हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो आज हमें लगता है कि वो जलता हुआ दीपक, जलता हुआ कैंडल, हम कह सकते हैं अपने आप को कि हमें उस कैंडल का क्या काम होता है। उस कैंडल का काम ये होता है कि वो जगत को रोशन कर सके। और उस कैंडल का क्या काम होता है? वो जो कैंडल होती है वो खुद जलती है, लेकिन दूसरे के जीवन को जो है वो रोशन करती है। इस कैंडल को, इस लैंप को जो है वो ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। प्रभु ने समझाया, यीशु मसीह ने समझाया कि कोई भी दिए को जो है वो नीचे, पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु ऊपर रखता, दीवट पर रखता है, ताकि आने वाले को प्रकाश मिल सके। आज हमें वो संज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि हम जगत की ज्योति हैं, और ये ज्योतियों का काम जो है दूसरे के जीवन को रोशन करना। आज बहुत सारे लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, आज उनके जीवन अंधकार में है। आज हमें ज़रूरत है कि उन अंधकार में लोगों के जीवन में जो है वो हम रोशनी को लेकर आए और रोशन उनके जीवन को जो है वो कर सके। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम जब जगत की ज्योति हैं तो निश्चय हम अपने जीवन को भी रोशन कर सकें और दूसरे के जीवन को भी हम रोशन कर सकें। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु का वचन बताता है, 16वां पद में लिखा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु यीशु मसीह यहाँ समझा रहे कि तुम्हारा उजियाला सब मनुष्यों के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की जो स्वर्ग में है उनकी बड़ाई कर सके। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत ही बेस्ट हैं। वो उन्होंने पहले बोला कि तुम जगत की ज्योति हो, अब वो कह रहे कि जब ज्योति हो तो तुम्हारा उजियाला होना चाहिए। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकना है, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर जो है पिता की जो स्वर्ग में रहते हैं उनकी बड़ाई लोग कर सकें। आज हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव हमारा उजाला है, और इसी को देखकर लोग जो है वो बड़ाई करेंगे। लोग जो है प्रभु को धन्य कहेंगे कि ये परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, ये यीशु मसीह के जानने वाले लोग हैं, और ये ऐसा करके प्रभु की बड़ाई करेंगे। तो आज हमें अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को, अपनी बोलियों को जो है वो सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जानने की ज़रूरत है जब भी हमारे व्यवहारों में खराबी आती है, हमको ये समझने की ज़रूरत है वो मैं तो जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रियो बहुत ज़रूरी है कि हम ये जाने कि हम जगत की ज्योति हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी आगे को, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं मत्ती 5 उसका 21 से 26 पद में लिखा हुआ है कि क्रोध मत करो। बहुत सारे लोगों के जीवन में क्रोध बहुत आता है, बहुत गुस्सा होते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होते हैं, और हस्बैंड वाइफ गुस्से में रहते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। प्रभु यीशु मसीह का समझाने का अर्थ है क्रोध नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, क्रोध मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि हाँ, हत्या जब करते हो, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड की योग्य होगा। ये बात सत्य है कि जो भी हत्या करता है वो कचहरी में दंड की योग्य होता है, उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिलती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहे हैं और इसमें कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड की योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो हमें समझने की ज़रूरत है, क्रोध में हम बहुत बुरी बुरी बातों को रिलीज़ करते हैं,
हैं, बहुत सारी गुस्से में बहुत सारी चीज़ों को अपने भाइयों को कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने समझा रहा है, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं कि अपने भाइयों को जो है वो क्रोध नहीं करना। क्रोध करोगे कचहरी में दंड के योग्य होगे, और यदि तुम निकम्मा कहोगे अपने भाई को तो महासभा में दंड के योग्य होगे। यदि अरे मूर्ख कहोगे तो नरक में दंड के योग्य होगे। इसलिए हमें जो है इन सारे शब्दों का यूज़ जो है वो करने का ज़रूरत नहीं है, और निकम्मा और मूर्ख ये शब्द यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए लोग हैं, और हम में जो है प्रभु की शोभा दिखाई देती है। इससे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुखों को कंट्रोल करें, गुस्से में हम ऐसे कोई भी वर्डों को यूज़ ना करें कि हम दंड के योग्य हो सकें। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि क्रोध नहीं करना है। सचमुच में ये है कि यदि हमारे अंदर क्रोध आता है तो हमको झटपट मेल करने का ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह आगे सिखा रहे कि हाँ, सचमुच में यदि कोई मुद्दई है, कि यदि कोई भाई से किसी प्रकार का विरोध हो गया है, किसी प्रकार का गुस्सा आ गया, तो झट से उससे जो है वो मेल मिलाप कर लो। और इसी प्रकार से इफिसियों की किताब 4 अध्याय 26 पद में भी कहता है कि उसमें कह रहा है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। तो इस प्रकार से वो कह रहा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध नहीं रहे। यीशु मसीह समझा रहे हैं कि यदि क्रोध रहेगा तो झटपट मेल कर लेना है, और झटपट यदि मेल कर लेना है तो यदि क्रोध में रहकर हमारे अंदर क्रोध है किसी के प्रति, अपने भाइयों के प्रति कहना चाहिए, सारे मनुष्य तो भाई बहन ही कहना चाहिए, तो यदि किसी के प्रति हमारे गुस्सा है, क्रोध है, तो हमको प्रभु के वेदी के पास भी आने का ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने समझाया, प्रभु यीशु मसीह समझा रहे कि अपनी वेदी वहीं पे छोड़ दो, भेंट चढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, वो भेंट ग्रहण योग्य नहीं होगी। यदि तुम किसी के प्रति कुछ बैर भाव रखते हो, किसी प्रकार के कोई क्रोध भरी बातें हैं, तो अपनी भेंट वेदी के पास रख लो, उसको नहीं चढ़ाओ। उस समय तक ना चढ़ाओ जब तक तुम अपने भाई से मेल मिलाप ना कर लो। जब मेल मिलाप कर लोगे तो आकर वेदी पर जो है वो अपनी भेंट को अर्पण करो, क्योंकि वेदियाँ जो होती हैं, परमेश्वर की वेदी बहुत पवित्र है, और परमेश्वर जो है वो पवित्रता में शोभायमान है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ये जाने कि यदि हमारा किसी प्रकार किसी से झगड़ा है तो ये समझना ही होगा हमें, और कि हम जो है वो अपने क्रोध को कंट्रोल करें, जल्द से जल्द मेल मिलाप करें, क्योंकि हमको उस समय तक परमेश्वर की वेदी के पास आने का अधिकार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं कि वही वेदी के पास तुम्हारा दान एक छोटा रहे, वेदी के पास आओ मत, उसको चढ़ाओ मत, क्योंकि वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी शिक्षाओं को दिए। प्रभु यीशु मसीह शिक्षाओं को दे रहे हैं। मत्ती 5:27-30 इसमें लिखा हुआ है कि व्यभिचार मत करो। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग व्यभिचार भरे पापों में फंसे हुए हैं, अनेक प्रकार की अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपनी शारीरिक भूखों को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के गलत कामों को, गलत संबंधों को बनाकर रखते हैं। आज बोलने का ज़रूरत ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शिक्षाओं में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ये रही है कि व्यभिचार नहीं करना है। कई बार हस्बैंड वाइफ जो है वो अच्छे रिलेशन में नहीं रह पाते, और जो है वो कई और स्त्रियों को देखना, किसी और पुरुषों को देखना, इस प्रकार की बातों को वे विचार में फंसते हैं, गलत कामों में फंसते हैं। प्रभु का वचन कहता अपने बिछौनों को, तुम्हारा बिछौना जो है वो पवित्र रहे। हालेलुया। तो इस प्रकार से वैवाहिक बिछौने को पवित्र प्रभु ने बोला है, लेकिन आज हम बहुत सारे ऐसे गलत कामों को होते हुए देखते हैं। लेकिन आज हम शिक्षा को सीखने की ज़रूरत है कि व्यभिचार एक बहुत बड़ा पाप है, व्यभिचार मत करना। इस प्रकार से एक 10 आज्ञाओं में भी हमें ये शिक्षा मिली हुई है, ये आज्ञाएं हैं, विधियाँ हैं जो परमेश्वर ने दी थी, व्यभिचार ना करना। और प्रभु यीशु मसीह समझा रहे कि हाँ, सुना गया था, कहा गया था, ये जाना गया था कि व्यभिचार नहीं करना है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षा दे रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई भी किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाल दे तो वह व्यभिचार कर चुका। हमें लोगों को करने की ज़रूरत नहीं। यदि उसने मन में सोच लिया, अपने आंखों पे से कुदृष्टि किसी पर डाल दी, इसका मतलब वो व्यभिचार का पाप उसके अंदर जो है वो पुट हो गया, उसके अंदर जो है वो चला गया। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। मसीही जीवन प्रियो इतना आसान नहीं है, हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज हमें और भी कई शिक्षाओं को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु ने समझाया, सिखाया, एक महाआज्ञा दी कि जो कुछ भी मैंने सिखाया है सब बातों को मानना लोगों को सिखाओ। जो भी विश्वास करेगा वो प्रभु के राज्य में आ सकता है। हालेलुया। तो जो भी शिष्य बने, जो भी कहना चाहिए, जो भी इस आज्ञाओं को मानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को, वो उसके शिष्य बनते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं और वो उसके शिष्य बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जाओ लोगों को बताओ, लोगों को शिष्य बनाओ।
मेरी आज्ञाओं को, सब बातों को मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने तलाक के विषय में भी शिक्षा दी है कि तलाक जो है वो नहीं होना चाहिए। एक पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ा है, जिस प्रभु का वचन कहता है पति पत्नी को परमेश्वर ने, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई भी मनुष्य अलग ना करे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी जल्दी जो है वो तलाक का फैसला लोग लिया करते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेने की ज़रूरत है कि नहीं, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने जोड़ा है, आपसे अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा अपने रिलेशन को सही बनाने का ज़रूरत है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु ने कहा है कि यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग देना चाहे तो वह त्याग पत्र दे, ऐसा कहा गया था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, कहा गया था, मूसा की व्यवस्था में दी गई थी कि हाँ, कई लोग ऐसा बोले कि हम अपनी पत्नी को क्या त्याग पत्र दे सकते हैं क्या। तो ऐसा कहा गया था त्याग पत्र देकर जो है वो अपनी पत्नी से जो है वो तलाक लिया जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाएं ये है कि तलाक जो है वो ये कहा जो जरूर गया था, लेकिन व्यभिचार के सिवा यदि और किसी और कारण के द्वारा यदि आप अपनी पत्नी को छोड़ते हैं, इसका मतलब आप अपनी पत्नी से व्यभिचार करवाते हैं, और जो कुछ भी वो स्त्री से विवाह करता वो व्यभिचार करता है। तो इस प्रकार की बहुत ही कठिन आज्ञाओं को प्रभु ने दिया, और हमें इसको मानने का ज़रूरत है, क्योंकि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे टीचर हैं, और हम उसके स्टूडेंट हैं, और हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके शिष्य कहलाते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने और भी बहुत शिक्षाओं को दिया। हम कई छोटे छोटे रूपों में हमें उन शिक्षाओं को देख रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर ये थी कि मैं किन शिक्षाओं को लूँ। तो प्रभु ने यही रखा कि यीशु मसीह की कुछ शिक्षाओं को मैं आप लोगों के सामने रख सकूँ। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा जो है वो और एक शिक्षाओं को हम देखने जा रहे हैं, वो है मत्ती 5 उसका 38 to 42। इसमें लिखा हुआ है प्रतिशोध ना करना, अर्थात बदला ना लेना। आज हम लोग देखते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग एक दूसरे से बदला लेते हैं, और इस बदले के कारण, जो बदले की भावना के कारण बहुत सी कड़वाहट से भर जाते हैं, बहुत बिटरनेस उनके अंदर आ जाती है, और एक कड़वाहट जो है उनके जीवन में जो है वो उनको ही खाए जाती है, और वो हर हमेशा किसी और से जो है बदला लेने की जो है वो ताक में रहा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रतिशोध ना लेना। कई बार ये व्यवस्था थी कि बदला लिया जाता था। यदि किसी ने किसी से लड़ाई झगड़े के कारण यदि किसी की आंख फूट गई तो आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, इस प्रकार की व्यवस्था थी। इस प्रकार का पुराना नियम में व्यवस्था जो दी गई थी वो यही व्यवस्था दी गई थी। लेकिन आज हम नए नियम के मानने वाले नई व्यवस्था में शामिल किए लोग हैं, वहाँ पे नई व्यवस्था हमको बताती है कि ऐसा कहा गया था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई एक गाल पर तुम्हारे चाटा मारे तो दूसरा भी फेरने का जरूरत है। यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर शिक्षाओं को दिया, हमारे प्रभु ने बहुत सुंदर शिक्षाओं को दिया कि बदला मत लो, बल्कि जो एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेरने का ज़रूरत है। और वो कह रहे हैं कि हाँ, यदि कोई तुमको नालिश करके तुम्हारा कुर्ता ले ले तो उसको दोहर भी लेने दो। जो कोई तुझे 1 कोस लेकर जाए उसके साथ 2 कोस या 2 मील का तुम साथ दो। अर्थात जो तुम ऐसे हेल्प मांगे उसको और बढ़कर हेल्प करो। इस प्रकार का यीशु मसीह का शिक्षा है, और इसको हमको देखने का ज़रूरत है। बदला लेना प्रभु का काम है। प्रभु का वचन भी कहता है बदला लेना प्रभु परमेश्वर का काम है। उसको परमेश्वर के हाथों में दो, स्वयं के हाथों में मत रखिए कि आप बदला लें। बदले की भावनाएं जो है बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर जो है वो आती हैं। आज ये शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि बदला लेना परमेश्वर का काम है और ये हमारा काम नहीं है। यदि आपको बदला चाहिए, आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर न्याय करेगा और परमेश्वर आपको बदला ज़रूर देगा, एक अच्छे और उचित रीति से बदला देगा। लेकिन प्रभु ने समझाया है कि हमको और क्या करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी शिक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहकर उन्होंने दिया है। और नेक्स्ट शिक्षा को हम देखेंगे, अपने शत्रुओं को प्रेम करना। ये बहुत ही विचित्र बातें लगती कि अपने शत्रु से कोई कैसे प्रेम करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि शत्रुओं से क्या करें, शत्रुओं से झगड़ा करें, शत्रुओं के लिए जो है वो स्वर्ग से आग बरसाने की प्रार्थना करें, उन पर विपत्ति डालने की प्रार्थना करें। कई प्रकार के मन में आते हैं, क्योंकि वो हमारे शत्रु हैं, वो हमारा जो है उनसे संबंध अच्छा नहीं है, वो हमारे शत्रु हैं। तो हम कई बार मनुष्य जो है शत्रुओं के प्रति बहुत ही बुरी भावनाओं को रखता है। लेकिन आज हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखेंगे, हमारे प्रभु हमारे गुरु जीसस की शिक्षाओं को हम देखेंगे। वो कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो।
ये बहुत ही सुंदर और सटीक जो है शिक्षा है, और इसको हम देख रहे हैं। प्रभु ने कहा 43 से 48 तक, इसमें हम देखते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये तो अच्छी बात है ना, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरियों से बैर, एकदम मतलब कॉमन चीज़ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ शिक्षाओं को देना चाह रहे हैं कि ठीक है अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, लेकिन आज मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, आज मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम करो। अपने बैरियों से बैर नहीं परंतु प्रेम करो। ये कितनी मतलब स्पेशल टीचिंग है, ये कितना स्पेशल बातों को प्रभु ने बोला है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज हमारे कितने सताने वाले हैं, आज कितने सताने वाले आपके जीवन में होंगे। कई विपरीत परिस्थितियों में आप पड़ गए होंगे किसी और के कारण, कि वो आपको सता रहे होंगे। आसपास के पड़ोसी लोग, आपके अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी आपको सता रहे होंगे। कई सतावट आपको मिल रही होगी, कई सतावट से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये एक बेस्ट शिक्षा है, एक बेस्ट टीचिंग है जो यीशु मसीह ने दी। आज हमें इसको फॉलो करने का ज़रूरत है कि हम अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों को ये सिखा रही हूँ कि अपने सताने वालों के लिए नाश का प्रार्थना करें, अपने सताने वालों के श्राप की प्रार्थना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु की शिक्षाएं बहुत ही विशेष है। प्रभु की शिक्षाएं जो है बहुत ही बेस्ट है। और प्रभु शिक्षा दे रहे हैं हमें, यीशु मसीह हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमको अपने बैरियों से प्रेम रखने की ज़रूरत है और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। ये शिक्षाओं को यदि हमारे अंदर आता है, हम एकदम कहना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के एकदम शिष्य बनेंगे, क्योंकि जैसा गुरु करता है वैसे अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को वो जो है वो शिक्षित करता है और उसको सिखाता है कि ऐसा ऐसा करने से तुम सिद्ध बनोगे। प्रभु चाहते हैं कि हम सिद्ध बने। इसी प्रकार से आगे वो कहता है कि निश्चय इसीलिए जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। यदि तुम प्रेम करने वालों या प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, यदि तो तुम क्या फल पाओगे, है ना। मसूल लेने वाले भी ऐसा करते, पापी भी ऐसा करते हैं, दूसरे भी और ऐसा करते हैं। लेकिन यदि तुम कुछ स्पेशल करोगे, कुछ बढ़कर करोगे, तो तुम आदरणीय हो सकोगे, तुम आदर के योग्य होगे, तुम सम्मानीय होगे। प्रभु ये सिखा रहे हैं। हाँ, यदि ये कह रहे हैं कि यदि तुम अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, अन्य जातियाँ भी ऐसा करती हैं। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिद्ध बनाना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कुछ अलग जो संसार करता वैसा नहीं, परंतु कुछ हटकर करो। मेरे मानने वाले, मेरे शिष्य, जो शिष्य हो मेरे, वो कुछ अलग करके दिखाओ। जैसे संसार कर रहा है वैसे यदि करते हो तो भी कोई बड़ाई नहीं होगी, कोई एप्रिशिएशन नहीं होगा, कोई मतलब कोई अच्छी बात नहीं होगी, मतलब कोई तारीफ़ की बात नहीं होगी। वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसा कर रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंसेस ही नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि कुछ अलग अपने आप को हटा कर रखो, एक अलग करने का ज़रूरत है। हालेलुया। तो आज अलग क्या करें? अपने बैरियों से प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, उनके आशीष के लिए प्रार्थना करें। अपने भाइयों को बस नमस्कार करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसको प्रेम करने का ज़रूरत है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। दान के विषय प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी। अगली शिक्षा ये है कि दान के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम दान करो, गुप्त रहे तुम्हारा दान। मनुष्य को दिखाने के लिए कार्य ना करो, मनुष्य को दिखाने के लिए ढिंढोरा मत पिटाओ कि मैंने कितना क्या कार्य किया है, परंतु तुम्हारा दान गुप्त रहे। और गुप्त तरीके से तुम किसी अनाथों की, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो। इसके अलावा जब हम अपने प्रभु के लिए भी अपने भेंट को अर्पण करते हैं तो हमको भी दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम कितना दिए हैं, परंतु हमको जो है गुप्त में अपने दानों को देना है, ताकि उससे भी जो है वो भलाई के कार्य को जो है वो किया जा सके। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं रही हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना को सिखाया, मत्ती 6 अध्याय में हम देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी कि परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखो। और जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने शिक्षा दी कि स्वर्गीय धन इकट्ठा करने का ज़रूरत है। पृथ्वी पर लोग धन इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करते, बहुत परिश्रम कर रहे हैं कि उनके जीवन में जो है वो स्वर्गीय धन को, मतलब धन को इकट्ठा करें। परंतु यीशु मसीह की शिक्षा है कि स्वर्गीय धन को इकट्ठा करो, भलाई और नेकी के कार्य करो, ताकि वो जमा हो सके स्वर्ग में। और जब हमारा न्याय का समय आए तो वो गिनती हो सके कि हमने कितना धन इकट्ठा किया है। ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की रही है। ये संसार में यदि धन इकट्ठा किया जाता है उसको चोर सेंध लगाते हैं, चुरा लेते हैं।
काई जो है वो बिगाड़ देती है। यदि हम उसको गड्ढा खोद कर उस धन और अशर्फियों को या धन दौलत को हम छिपा कर रखे हैं, वो बिगड़ जाएगा, है ना। लेकिन यदि हम भलाई के काम, नेकी के कार्य करते हैं, वो हमेशा हमारा स्मरणीय रहेगा, वो हमको प्रतिफल उसका ज़रूर मिलेगा। इसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि चिंता मत करो। एक बहुत बड़ी अच्छी शिक्षाओं को प्रभु ने बोला है कि चिंता करने का जरूरत नहीं। आज संसार में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, बहुत सारे लोग चिंता कर करके बीमार हो रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अपनी सारी चिंता परमेश्वर के हवाले करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण देकर बोला, चिड़ियों को देखो, ये गौरैयों को देखो, ना ये बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही खत्ते में बटोरते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता इनको खिलाता है, इनकी भूख को मिटाता है। तुम इन कई गौरैयों से बढ़कर हो, तुम्हारे लिए ज़रूर ये करेगा। तुम अपने रोटी कपड़े मकान की क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है इन तुम्हारे मांगने से पहले कि तुम्हें इन सारी वस्तुओं की घटी और कमी है। इससे बहुत ज़रूरी है कि हम संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रहें और सारी चिंता परमेश्वर के हवाले कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6 अध्याय उसका 34 पद में, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, इसलिए आज के लिए आज ही का दुख रखिए, कल के लिए चिंता नहीं करिए। आज बहुत सारे लोग कल क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, अपने भविष्य के चिंता अर्थात कल की चिंता में आज को खराब करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है कि आज के लिए आज का दुख काफ़ी है, कल की चिंता मत करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। अर्थात प्रभु को हमारा ध्यान है, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, प्रभु का वचन कहता है। इससे प्रभु को हमारा ध्यान है, इससे हमको अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु को सारा संपूर्ण भरोसा प्रभु पर रखते हुए अपनी सारी चिंता उस पर डालने की ज़रूरत है। मत्ती 7 पहला पद भी वचन में कहता है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत लंबी है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को देने के लिए इसको तैयारी किया हुआ है और वचन से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो ये शिक्षा है कि दोष मत लगाओ। बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं, ये इसके द्वारा हुआ, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, परंतु ये ही है कारण, वो है कारण, ये है कारण, वो दूसरे पर दोष लगाने का उनको जो है वो बहुत जल्दी आसानी से मिल जाता है कि दूसरों पर दोष लगाया जाए। परंतु आज हम शिक्षा को लेने की ज़रूरत है कि हमको दूसरों पर दोष लगाने की ज़रूरत नहीं है। आदि की कहानी को आप याद कीजिए, आदम हवा की कहानी को प्रभु ने मना किया था, परमेश्वर पिता ने मना किया था, फल को नहीं खाने का जरूरत है। वो जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के लिए, दो वृक्ष के फलों को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन हम देखते हैं कि हवा ने खा लिया। जब पूछा गया, उसने आदम को भी खिलाया, आदम से पूछा गया क्यों तूने खाया? मैंने मना किया था, परमेश्वर ने पूछा। आदम ने बोला ये हवा को जिसे प्रभु तूने मुझे दिया है, इसी ने मुझे बहका दिया। हवा बोली कि मैंने नहीं प्रभु, परंतु ये सर्प ने मुझे बहका दिया। इस प्रकार से तो लोग दोषारोपण करते रहे, सब श्रापित हुए, तीनों श्रापित हुए। सर्प तो धूर्त था ही, वो तो श्रापित, उसको तो परमेश्वर श्राप देता ही, लेकिन आदम हवा को भी अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाए गए लोगों को भी प्रभु ने जो है वो श्राप दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं चल पाया, परमेश्वर की आज्ञाओं का उन्होंने उल्लंघन किया। एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम दूसरे के लिए कितना आंकते हैं, तुम कितने पानी में हो, कितना आंक रहे हैं, आपको भी वैसे ही आंका जाएगा। जैसे हम दूसरे को आंकते हैं, दूसरे को नापते हैं, वैसा हमारे लिए भी नापा जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। इससे बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरे पर दोष ना लगाएं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने शिक्षा दी कि तू दूसरे की आंखों के तिनके को क्यों देखता है जब तेरे आंखों में लट्ठा है। अर्थात हमारे में कितनी बुराइयां हैं, हम दूसरे को कैसे देख के कह सकते हैं कि तेरे तिनके को आज मैं निकाल दूँ, या तेरे में एक कमी है, तेरे में एक घटी है। हम जब उंगलियां इस तरीके से करते हैं ना, एक उंगली तो दूसरे की ओर जाती है, एक उंगली स्वर्ग की ओर जाती है, 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं, हमारी ओर इशारा करके बताती हैं कि तुम, बहुत सारे दोष तो हम में हैं। हालेलुया। हम किसी के एक दोष को जो है वो दिखा कर ये कहना चाहते कि तुम गलत हो, लेकिन 3 उंगली हमारे पर इशारा करते कि हम कितने गलत हैं। इससे प्रभु की शिक्षाएं रही हैं, यीशु मसीह की शिक्षाएं रही हैं, अपने आंखों का लट्ठा पहले देखने का ज़रूरत है, फिर दूसरे की आंखों की तिनके को निकालने की ज़रूरत है। कि बहुत ही अच्छी बेस्ट शिक्षाओं को प्रभु ने दिया है। इसी प्रकार से प्रभु ने बोला मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु ने मांगने की शिक्षाओं को दिया है कि निश्चय तुम परमेश्वर से मांगो, वो ज़रूर देगा, क्योंकि जब तुम मांगते हो मिलता है, ढूंढते हो पाते हो, खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए खोला जाता है। इसी प्रकार से तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो और भी भला परमेश्वर है,
वो अपने मांगने वालों को ज़रूर जो है वो सारी चीज़ों को जो वो मांगते हैं वो ज़रूर देगा। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं रही हैं कि सही मार्ग को पहचानो। प्रभु ने 2 मार्ग की शिक्षा दी यीशु मसीह ने, एक सकरे मार्ग की और एक चौड़े मार्ग की। 2 शिक्षाएं बहुत स्पेशल रही हैं। अब प्रभु ने बोला है किस मार्ग पे चलने का ज़रूरत है। सब बोलेंगे चौड़े मार्ग पर चलने का ज़रूरत है, क्योंकि वो अच्छा हेल फेल होता है और अच्छी चौड़ाई होती है, उसमें आसानी से जो है वो जाया जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने बोला सकरे मार्ग से प्रवेश करो, भले वो बहुत ही कष्टदायक हो लेकिन वो वही मंजिल को पहुँचाएगा। चौड़े मार्ग से प्रवेश करने वाले जो है वो हानि को करेंगे, उसको मंजिल नहीं मिल पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कष्टों से जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। बहुत सारे लोग प्रभु में आकर बहुत कष्टमय जीवन को बिताते हैं। आनंदित और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल है, प्रभु का वचन कहता है। इससे बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रतिफल को ले सकें और ये जान सकें कि हम प्रभु से हम प्रतिफल को ज़रूर प्राप्त करेंगे। यदि हम इस संसार में रहकर प्रभु के लिए सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, दोषी ठहराए जाते हैं, अपमानित किए जाते हैं, हमको आनंदित होने का ज़रूरत है। और जब हम आनंदित होते हैं और हम जो है वो आदरणीय होते हैं, आदर की हमारे लिए जो है वो बात होती है। इसी प्रकार से प्रियो प्रभु का वचन कहता है, हमें शिक्षा दे रहा है कि निश्चय यदि सकरे मार्ग से चलने की ज़रूरत है। फिर आगे प्रभु का शिक्षा है। कुछ शिक्षाओं को लेकर मैं ख़त्म करूँगी, 1-2 शिक्षाएँ और बची हैं प्रभु की। और प्रभु ने शिक्षा दी कि सावधान रहो। किन लोगों से सावधान रहने के लिए प्रभु ने शिक्षा दी? उन लोगों से जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता बोलते हैं। प्रभु ने जो शिक्षा नहीं दी, जो भविष्यवाणी प्रभु ने नहीं दी, लेकिन फिर भी अपने मन से भविष्यवाणी करके झूठे भविष्यवक्ता कहला जाते हैं। लेकिन उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, प्रभु ने शिक्षा दे रही है। प्रभु कह रहे हैं कि वो भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं। हमको प्रभु ने भेड़ बोला है, तो भेड़िए जो है वो भेड़ों के भेष में आते हैं, भेड़ बनकर आते हैं, लेकिन अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, जो चुरा चुरा के भेड़ों को ले जाते हैं, खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोगों से सावधान रहने की, ऐसी शिक्षाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से हमको बचने के रहने की ज़रूरत है। तो हमको वचन के अनुसार परखने की ज़रूरत है। आज हमें शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि प्रभु का वचन हमें क्या शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप लोगों को आशीर्वादित कर पाएगा और आप बहुतायत से आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। महान रूप से आप आशीर्वादित होने जा रहे हैं। अंतिम शिक्षाओं को मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि इतनी ही शिक्षाओं को मैंने आज के लिए रखा है। यदि मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं को लूँगी, शायद मेरा बोलना टाइम इतना नहीं रह पाएगा कि मैं बहुत सारी शिक्षाओं को आज के दिन ही सारा चीज़ों को दे दूँ। मैंने बहुत ही कम शिक्षाओं को रखा है, लेकिन फिर भी ऐसी मेन शिक्षाओं को मैंने रखा है जिससे आप आशीर्वादित हो सके, महान रूप से आशीर्वादित हो सके। अंतिम शिक्षाओं को मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 पद से लेकर 29 पद तक पाया जाता है। उसमें यीशु मसीह ने कहा है कि निश्चय इसमें एक बोला जा रहा है। 24 पद से लेकर 27 पद में भी हम कह सकते हैं सुंदर सी एक दृष्टांतों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। 2 मनुष्य के बारे में बताया है। एक मनुष्य ऐसा मनुष्य जो बालू पर घर बनाता है और एक ऐसा मनुष्य जो चट्टान पर घर बनाता है। प्रभु ये समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि किसका घर स्थिर रह पाएगा। उसी व्यक्ति का घर स्थिर रह पाएगा जो चट्टान पर अपने घरों को बना रहा है। और बालू पर घर बनाने वाला मनुष्य का जो घर है वो स्थिर नहीं रह पाएगा, वो ढह जाएगा, क्योंकि आंधियाँ और बारिश होगी, आंधियाँ चलेगी, तूफानें उठेंगी और वो घर जो है वो ढह जाएगा। लेकिन चट्टान के ऊपर बनाने वाला घर जो है वो स्थिर रहेगा। प्रभु की ये दृष्टांतों को और ये शिक्षाओं को देने का अर्थ ये था, वो सिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वचन पर चलने वाले बनो, दृढ़ता और मजबूती के साथ अपने विश्वास को चट्टान पर बनाओ। बालू पर विश्वास रखने वाला जो है वो आंधी तूफान आने के द्वारा जो है वो ढह जाता है, उनका विश्वास रूपी जहाज जो है डूब जाता है, उसका विश्वास रूपी घर जो है वो ढह जाता है। इससे हमें चट्टान पर अर्थात जो अडिग रहता है, जो गिरता नहीं, जो हटता नहीं है, ऐसे चट्टान पर हमको अपने घरों को बनाने का अर्थात अपने विश्वास के घर को बनाने की ज़रूरत है, ताकि सचमुच में हमारा घर जो है, हमारा विश्वास जो है मजबूत रहे। और आज भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमें ये दिखाती है, ये प्रभु ने बताया है कि मेरी शिक्षा ये है कि तुम इसको मानो क्योंकि मेरी शिक्षाएं जो है बहुत ही सरल है, प्रभु ने बोला। तो बहुत सारी शिक्षाओं को हमने आज यीशु मसीह की शिक्षाओं को हमने लिया है इस शिक्षक दिवस के दिन में, क्योंकि आज संडे का दिन है, तो बहुत ही ज़रूरी था मुझे कि मैं कुछ शिक्षाओं को आप लोगों के जीवन में लेकर आऊँ, ऐसे टीचर को आप लोगों के जीवन में शो कर सकूँ
जिसकी शिक्षाओं जो है वो हमारे दिल और हमारे हृदय को परिवर्तित कर सके, हमारी आत्मा को परिवर्तित कर सके। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं है, बाइबल की वो शिक्षा है जिसके द्वारा हमारी आत्मा का परिवर्तन, हमारा दिल का परिवर्तन संभव है। आज जितने सुनने वाले भाई बहन हैं, जितने देखने वाले भाई बहन हैं, सबसे मैं कहना चाहूँगी कि प्रभु की शिक्षाओं को लीजिए, क्योंकि ये बेस्ट है। हालेलुया। इसके द्वारा आपकी आत्मा का चेंजेस होगा, आपका हृदय परिवर्तित होगा, आपके स्वभाव में परिवर्तन होगा। जैसा प्रभु का स्वभाव वैसा हमारा स्वभाव होने के लिए ज़रूरत है। प्रभु कहता भी है, मेरा जैसा स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु की शोभा है, प्रभु की शोभा हमें दिखाई देने, अर्थात प्रभु का स्वभाव हमें झलकना है, ताकि मनुष्य देखकर पिता की स्वर्ग में जो है उसकी बड़ाई कर सके। हमारा उज्ज्वला सब मनुष्य के सामने चमकना है। मत्ती 28 उसका 19 और 20 में जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, अर्थात शिष्य बनाओ, स्टूडेंट बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं एक आज्ञा या कुछ बातों को मानना सिखाओ, 5 बातों को, 10 बातों को मानना सिखाओ, परंतु प्रभु ने बोला है सब बातों को मानना सिखाओ, सब बातों को मानना सिखाओ। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो आज भी हमारे साथ है। उसका वादा है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। आज हम ऐसे प्रभु को मानने वाले लोग हैं जो हर पल हर क्षण हमारी सुधि रखने वाला है, हर पल हर क्षण हमारे साथ खड़ा है। आज उसका वादा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कितना अच्छा वादा है। इस वादे पर हमको विश्वास करने की ज़रूरत है कि प्रभु का वादा है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ बना रहेगा। प्रभु इस वचन पर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।